गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सौरभ मीना। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम था एंड मैंने अभी पेपर वन देखा एंड आई ट्राई टू एनालाइज इट एंड आई रियली लाइक द पेपर। बहुत अच्छा पेपर था एंड इट वाज मच मच ईजियर देन लास्ट ईयर्स पेपर एंड यूपीएससी हैज़ बैक ट्रैक्ड। दे हैव रियलाइज्ड कि लास्ट ईयर का पैटर्न में कुछ इशू था, देयरफॉर उन्होंने लास्ट ईयर के पैटर्न के बेसिस में ये वाला पेपर नहीं किया। सो थैंकफुल। इट सीम्स दैट दे हैव रियलाइज दैट उस पैटर्न में देयर वर इश्यूज। अनफॉर्चुनेटली इससे लास्ट ईयर जिन लोगों ने अटैम्प्ट दिया उनका बहुत नुकसान हो गया, बट नाउ एटलीस्ट दिस पेपर आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यूपीएससी। इट्स अ वेरी सिंपल यट ट्रिकी पेपर, बैलेंस्ड पेपर था एंड बहुत ही इसमें सिंपल चेंजेस थे। इट वॉज ट्रिकी इन नेचर बट आई थिंक इट वॉज वेरी मच डूएबल। कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा एंड वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। हर साल अब तक ऐसा होता था कि 10 से 15 क्वेश्चन अनसॉल्वेबल होते थे बिफोर 2022 अप टू 2022। तो वैसा ही इसमें भी है। नॉर्मली कंपटीशन 86 टू 90 क्वेश्चंस के उसमें रहता है। पिछले साल वाला एक्सेप्शन था बट दिस ईयर अगेन ब्यूटीफुल पेपर। Some of the questions were very interesting and the paper was both factual and applied and मैं अभी देखो ये पेपर जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, some of them were very simple and जैसे पहले यूपीएससी में कई क्वेश्चंस उसने कैस्पियन सी और ब्लैक सी पे पूछा है एंड दिस टाइम दे हैव आस्क्ड नॉर्थ सी। इंटरेस्टिंग एंड ये किसी का पेपर मेरे को मिला ऑनलाइन। सो इसमें इंटरेस्टिंग इस बार सोयाबीन के ऊपर क्वेश्चन है, सोयाबीन पे कि पी फैमिली से है या नहीं है। वेरी नाइस पेपर। सिकाड़ा वेरी सिंपल, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। एंड एल्क मैं देख रहा हूँ, आई वॉज रियली लाफिंग। एल्क इंडोनेशिया में रियली फनी क्वेश्चन। ये लायंस वाला जो क्वेश्चन था, टेरिटरी वाला, सेंट मार्किंग, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट मूवी नेटफ्लिक्स पे अभी रिसेंटली बीस्ट करके कोई मूवी आई थी, उसमें था। वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। सो ऐसा लगा जैसे कि द पर्सन हुए सम ऑफ द क्वेश्चंस इज अ मूवी फ्रीक। एक क्वेश्चन और है जो टॉप गन मूवी से रिलेटेड था, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चंस कैशियो के ऊपर, है ना। ये कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट: राफेल, MiG-29, तेजस, मार्क 1। मैं जब क्वेश्चन देखा मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार हमको पता है कि दो ही एरोप्लेन से जो भी फिफ्थ जनरेशन है, एक F-35 और सुखोई 57। एंड आई रिमेंबर क्योंकि इसके बहुत रेफरेंसेस इस मूवी में थे। टॉप गन मूवी मेवरिक जो आई थी टॉम क्रूज की, जिसने मूवी देखी होगी देयरफॉर उसको पता होगा कि ये इंडिया में तो वी डोंट हैव फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है। एक ये क्वेश्चन था फ्यूल सेल पे, सिंपल वाटर वेपर होगा इसका। मनी मार्केट के ऊपर कोलैटरल बोरोइंग तो नॉर्मली जो होता है वही है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। इट्स वेरी सिंपल, है ना। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। अब जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पहले अलाउड नहीं था बट फ्यू इयर्स बैक आई थिंक आरबीआई का एक वेबसाइट भी, आरबीआई डायरेक्ट, वेरी सिंपल। मतलब इतनी हंसी आएगी, कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मोटर व्हीकल्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे मान सकते हो? आई मीन वेरी सिंपल, है ना। वेरी फनी क्वेश्चंस थे कुछ। ये वाला कोई एक था वर्किंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस था। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये रानी की वाव, शांति निकेतन, ये सब पहले के ही हैं ये तो, है ना। मनी बिल के ऊपर दे रखा है। मनी बिल जब जैसे ही पढ़ते हैं याद आ जाता है किसी को भी। आर्टिकल 110 है, इसमें 109 लिखा हुआ था। वेरी स्मार्ट चेंज, है ना। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो कोई ऐसा पढ़ता नहीं कि एडिशन ही अलाउड है वो। इट्स वेरी सिंपल, कोई गैस करेगा उसी से पता लगा लेगा कि ऑल थ्री अमेंडमेंट में इट कैन बी एनीथिंग। चेंजेस भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, है ना। एंड ये क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 72, 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक बाउंसर टाइप क्वेश्चन था बीच बीच में। सो मैं जैसे कह रहा था ना, कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं अनअटेम्प्टेबल, मतलब अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप इसको। ये नॉर्मली किसी को याद नहीं रहेगा कि 71 अमेंडमेंट में कौन सा वाला ऐड किया था, कौन कौन से लैंग्वेजेस एडेड थे।
कुछ लोगों को याद रह सकता है, ठीक है, पर ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे को तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, याद नहीं था, है ना। ये नॉर्मली क्या होता है, ये वाला 74 पार्ट 9A नॉर्मली स्केड्यूल्स पढ़ते हैं, तो उसमें स्केड्यूल में 11 जो होता है वो नहीं है, इसमें पार्ट 9A लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये एक क्वेश्चन था, दिस आई थिंक इट वाज इट कुड बी कंट्रोवर्शियल, राइट टू प्राइवेसी। एक बार तो मैं भी इस पर कंफ्यूज हो गया कि आई थिंक राइट टू लाइफ में ही आएगा। सो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, सिंपल या ट्रिकी, दैट इज़ हाउ आई वुड रेट दिस पेपर। इंडिया बांग्लादेश कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, गलत करेगा ये यूपीएससी, वेरी सिंपल। मतलब जो होता है ये एस जयशंकर जी की एक बुक, ये बहुत पहले ही आई थिंक मैंने भी पढ़ी थी, द इंडिया वे। मैंने समरी बनाया था 2020 का, जब मैं मेंस लिख रहा था तब, उससे जस्ट पहले ही लॉन्च हुई थी ये बुक, है ना। तो मैंने इसकी समरी बना के मैंने कोट भी किए थे अपने आंसर्स में। सो वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग पेपर था ये। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएस, सो रॉन्ग, बिकॉज कई यूएस के एप्पल्स इंडिया में होते हैं, है ना। एक बहुत फेमस वैरायटी है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो यहाँ इंडिया में दैट इज़ वॉशिंगटन की भी है, और एक और रॉयल गाला या कोई है, आई थिंक वो यूएस की वैरायटी है। वेरी सिंपल। प्रोरोगेशन के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग, मतलब इसमें कोई इशू है ही नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगेन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे कुछ, है ना। ये यूपीएससी जैसा हमेशा करता है, फिगर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा, है ना। सो आई थिंक द क्वेश्चन वाज वेरी, पेपर वाज वेरी सिंपल या ट्रिकी, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस वन इशू। मेरे पास एक मेल आया टुडे मॉर्निंग ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट सेइंग दैट ये आई वाज अ कैंडिडेट फॉर दिस ईयर्स एग्ज़ाम and he reached center at 9:04 AM. Exam 9:30 से था, आई थिंक। he was denied entry in the exam hall. मुझे कहा गया कि एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि एंट्री विल बी क्लोज एट 9। उसको एंट्री नहीं मिली, वेरी अनफॉर्चुनेट। नॉर्मली मुझे जहाँ तक याद है, पुराने जो मैंने अटैम्प्ट दिए उसमें ऐसा हुआ है कि 9:30 पे एग्ज़ाम होता है, तो 9 o'clock में सेंटर खुलता है। सो आई डोंट नो व्हाई ही वाज डिनाइड, मे बी हो सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में लिखा हो, बट जो मेरे पास पुराने हैं एडमिट कार्ड 2022 का जो मैंने देखा, उसमें 10 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम लिखा हुआ है ना। तो 2023 वाले एडमिट कार्ड में मैंने देखा तो उसमें 10 मिनट्स बिफोर। अब आई डोंट नो 2024 में क्या चेंजेस लाया है यूपीएससी ने। सो यू गाइस कमेंट ऑन दैट, है ना। डिप्रेशन में नहीं होना है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। यूपीएससी अगर इसमें चेंजेस हुआ है और they have mentioned it in the admit card, so UPSC is not at fault. UPSC should not be at fault, but UPSC इसमें गेम खेल गया कि इन्होंने चेंजेस कर दिया। मेरे हिसाब से इतना जल्दी जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं गर्मी में वहाँ बैठ कर, है ना। दिस इज पीक समर, एंड मैंने अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए, कुछ एग्ज़ाम में मैंने ऐसा भी देखा है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, उसके बाद भी 20 मिनट तक अलाउ करते हैं कैंडिडेट्स को आने के लिए। जो कैंडिडेट लेट आया उसमें उसी का नुकसान है, डेफिनेटली वो 100% पेपर तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। सो थोड़ा सा रिलैक्स्ड उनको भी होना था एग्ज़ाम सेंटर वालों को, बिकॉज वैसे ही एक साल इसका बेचारे का नुकसान और हो गया। सो होपफुली थोड़ा सा सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट डोंट अटेम्प्ट एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज एक केस भी आया था शायद पहले 2018-19 के आसपास की, एक कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिया था जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द एग्ज़ाम। ऐसा कुछ ना करें, बी रिस्पॉन्सिबल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।